नमस्कार साथियों, आपको कोटा दशहरा मेला के बारे में जिज्ञासा बढ़ती जा रही होगी। ज्यों-ज्यों मेला नज़दीक आ रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नई चीज़ें जो इस बार मेले में होने जा रही हैं, उसके बारे में आप विस्तार से जानना चाह रहे होंगे। और कुल मिलाकर वर्ष 2024 का ये जो राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा है, ये किस प्रकार का, क्या स्वरूप में होने वाला है, इस बारे में आज जानकारियाँ दिलवाने के लिए आदरणीय विवेक राजवंशी जी, जो मेलाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत आपको सुनवा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, कुछ चीज़ें आपने बताई हैं उद्घाटन को लेकर, तो वो मैं चाहता हूं कि आप अपने ही मुंह से बताएं। जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि इस बार बहुत ज़ोरदार होने वाला है उद्घाटन समारोह। मैं मेला समिति का अध्यक्ष भी 2.5-3 महीने पहले बना था। बनने के पश्चात मैंने मेले का जो निरीक्षण किया, दशहरा मेला परिसर का, और जो इसकी पिछली प्रक्रिया देखी, तो मैंने ये पाया कि दशहरा मेला जो 25 दिन का 23 दिन का हमारा होता था पूर्व में, लेकिन कुछ सालों से वो सुकड़ता जो है रावण दहन से लेकर के और एंड तक हो गया है। जबकि नवरात्रा स्थापना से जब रामलीला स्टार्ट होती है तब से दशहरा मेला पहले स्टार्ट होता था। तो हमारा अब की बार ये प्रयास है कि 3 तारीख जब जिस दिन प्रथम स्थापना दिवस है नवरात्रा का जी, उस दिन से जो कार्यक्रम हो हमारे रामलीला के, उस दिन हमने भव्य उद्घाटन रखा है। और प्रसिद्ध नर्तकी और जो है हमारी प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जी का बड़ा शो उस पर होने वाला है, 2.5 घंटे का शो है। तो उद्घाटन से ही हम ये चाहते हैं कि मेले में जो व्यापारी बाहर से आते हैं जी, वो व्यापारी 2 पैसे कमाने के लिए यहाँ आते हैं। हम उनसे किराया लेते हैं दुकान का 25 दिन का। तो 25 दिन मेला चलेगा तो निश्चित रूप से वो 2 पैसे कमा के जाएंगे, और 2 पैसे कमा के जाएंगे तो अगले वर्ष फिर मेले में आएंगे। गत वर्ष 198 दुकानें मेले में खाली थी, तो निश्चित रूप से व्यापारी को लाभ नहीं मिला, इसलिए व्यापारी यहाँ से पलायन कर गया। इस संदर्भ में हमने जो है 2 नए गेट भी खोले हैं दशहरा मेले में, जिससे उस साइड से मार्केट चले। पार्किंग नहीं बनाई है, जिससे पार्किंग की समस्या पैदा नहीं है। जो हमारे पीक डेज होते हैं 4-5 दिन, जैसे आपके सिने संध्या का प्रोग्राम है, रावण दहन का प्रोग्राम है, पंजाबी कार्यक्रम है, भोजपुरी है, कवि सम्मेलन है, जिस दिन रश ज़्यादा होता है उस दिन हमारा प्रयास है कि बकरा मंडी के पास जो हमारी जगह वहीं पार्किंग करें। और जो 56 भोग में प्राइवेट पार्किंग है, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, हमने हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी को भी कहा है और कलेक्टर महोदय को भी कहा है कि उनसे आग्रह करके 4-5 दिन हमारे को पीक डेज में यदि पार्किंग अवेलेबल हो जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों को जो उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जो उद्घाटन समारोह है ये बहुत भव्य होने वाला है। जैसा कि आपने कहा कि प्रसिद्ध जो नृत्यांगना हैं और अभिनेत्री हैं, बहुत सम्माननीय हेमा मालिनी जी, वो 3 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम रहेगा। कहाँ पर रहेगा, और इस आयोजन के बारे में आप जो सुनने वाले हैं, जो शहर के लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? 3 अक्टूबर के नवरात्रा स्थापना के दिन हमारी रामलीला भी प्रारंभ होती है। तो श्री राम रंगमंच पर झंडारोहण के पश्चात रामलीला होगी 1 घंटे की। उसके पश्चात जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जी का प्रोग्राम विजयसी मंच पे होगा, जो बहुत ही भव्य और आकर्षक होगा और बहुत प्रसिद्ध उनका कार्यक्रम है, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो निश्चित रूप से उसका आकर्षण जो है लोगों को खींच के लाएगा मेले में। इसके अलावा भी हम नए नवाचार कर रहे हैं मेले के अंदर। जी, आप जो सर्कस देखिए, पिछली बार सर्कस नहीं, तब क्या सर्कस लगा रहे हैं। अब की बार एक बाबा बर्फानी गुफा हमने बनाई है, जिसके अंदर लोग जो है देखने के लिए उसको आएंगे। एक भव्य राम मंदिर हरे कृष्णा ग्रुप द्वारा जो बनाया जा रहा है, अच्छा, निःशुल्क, और उसमें टेंट व्यवस्था हमारी तरफ से। एक मछली घर, बड़ा एक्वेरियम आपको देखने को मिलेगा, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी। वाह। एक कश्मीर वादियों का आपको सीन नज़र आएगा। इस तरह का एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, पूरे मेले में चलेगा। तो नए नए नवाचार हैं, नए नवाचार मेले में होंगे तो लोगों का निश्चित रूप से आकर्षण बढ़ेगा। इसके अलावा हमने जो एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा है, अब की बार चेंज करके एक हमने जो है लाफ्टर शो रखा है जी। इसके अलावा 3 दिन हम जो है लाइट एंड साउंड शो भी करने जा रहे हैं, और एक ड्रोन शो बहुत आकर्षक है वो करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि पहले 6 डे वीक होता था जी, तब सैटरडे के दिन प्रमुख प्रोग्राम होते थे, जैसे सिने संध्या कवि सम्मेलन शनिवार को होते थे। लेकिन किसी ने भी प्रयास नहीं किया। जब 5 डे वीक हो गया तो सैटरडे संडे ऑफ लगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो निश्चित रूप से उन कार्यक्रमों को शुक्रवार के दिन शिफ्ट करना चाहिए था। शनिवार रविवार को तो हमारे मेले में वैसे ही रश आता है अपने आप जी, में। जी, जी। तो उस रश को भी हमें कम करना है। हम भी चाहते 7 दिन मेला चले, तो हमने सिने संध्या और कवि सम्मेलन शनिवार की जगह शुक्रवार को शिफ्ट किया है। इसके अलावा सोमवार, मंगलवार, बुधवार को रश कैसे आए, इसके लिए हमने प्रयास किया। हमने 3 दिन लाइट एंड साउंड शो रखा है, सोम मंगल बुध में, जिससे उस दिन भी रश आए।
और इसी प्रकार हमने डोंट शो भी गुरुवार को रखा है, शनिवार रविवार शुक्रवार को नहीं रख करके। हमारा यह प्रयास है कि 7 दिन मेला चले। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में लोड है, जैसे आप बताया पार्किंग की समस्या आती है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि हमने जो है पब्लिक का जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास नहीं किया जी। तीसरा प्रयास हमारा ये कि जो हम नई पार्किंग बनाई है हमने, कुछ हमारा मार्केट जैसे आपका नॉर्थ जोन है, वो हमारा मेले का 3 जोन है, वो पिटा हुआ मार्केट बताते हैं। अच्छा। खाली रहती है। पिटा हुआ मतलब इन सेंस कि वहाँ से जो लोग आते हैं उस रूट से सामने से, वहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं होने के कारण एक्चुअल में कस्टमर जो आता है, आमजन जो आता है, तो गाड़ी जब पार्क करते हैं वहीं से इजीली जो रास्ता अवेलेबल होता है, बिल्कुल ये सही होना है, वहाँ से वो एंटर कर जाता है। तो हमने प्रयास किया कि उसके पास भी पार्किंग बने और वहाँ से भी एंटर हो, तो वो मार्केट। ये बहुत अच्छा किया आपने। बिल्कुल, लोग काफी परेशान होते हैं बच्चों के साथ आते हैं। निश्चित रूप से मेला जो है, मतलब मेरा ऐसा मानना है जी कि मेले के लिए जो भी अच्छा होगा वो सब हम करेंगे, चाहे हमारा बजट 7 करोड़ की जगह 9 करोड़ चला जाए, 10 करोड़ चला जाए, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जिससे मेले का नुकसान होता है वो हम करते किसी भी दबाव में हम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, पिछले दिनों हमारे मेले का जो ग्राउंड है वो हेरिटेज लुक में उसको लाने के लिए काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कुछ बीच में छूट गया। तो क्या अब आपने कुछ इसमें अभी वर्तमान समय में कुछ किया जा रहा है, तो कुछ नयापन इसमें देखने को मिलेंगे स्वच्छता को लेकर और कुछ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं मेले में जब भी आया 25 साल से एज ए पार्षद पार्षद प्रतिनिधि के रूप में वार्ड में काम कर रहा हूँ निगम में, तो मेरे आम आदमी की तरफ जाते हैं तो हमें समस्या निश्चित रूप से नजर आती है। जैसे झूले वाले, आप सैटरडे संडे को रश होता है तो किराया बढ़ा देते हैं, तो आमजन को तकलीफ आती है। अब की बार हमने तय किया कि उनकी राशि भी हमने जो हम किराया लेते हैं उनसे वो राशि नहीं बढ़ाई, हमने शर्त पे कि 100 रुपये वाला टिकट हमने उनसे 80 रुपये में कराया, 50 रुपये वाला टिकट हमने 40 रुपये में कराया, जिससे आमजन को लाभ मिले जी। दूसरा, हमने वो जैसे सैटरडे संडे को रश होता है तो झूले के चक्कर 20 की जगह 15 कटाएगा, 10 कटा 12 कटा चक्कर कटा के झूले को बंद कर देता है, क्योंकि उसको आगे भी लोगों को झुलाना होता है। हमने अब क्या तय किया कि टिकट में वो चक्कर भी छापेगा, कितने चक्कर घुमाएगा, और हर झूले के चक्कर भी तय किए और राशि भी तय की है, जिससे आमजन अपने आप को ठगा महसूस न करे। तो इस तरह के नवाचार हमने मेले में अब की बार किए जो हमारे संज्ञान में थे, और अब जो संज्ञान में आएंगे निश्चित रूप से अगले मेले में आपको 100% सुधार मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, कई बार जो पार्किंग है वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करने जाते हैं, तो जो आपने निर्धारित उसकी पर्ची में जो रेट छाप रखी है, तो वो जो संचालक है उसको काट के और उसका डबल कर देता है, और वो लोगों की, तो आदमी सोचता है कि क्या शिकायत करूं, मैं खुशी खुशी अपने बच्चों को परिवार के साथ आया हूं, तो जो मांगता है वो दे देता है। इसका क्या निराकरण हो सकता है? देखिए, अब की बार हम जो है पार्किंग में कैमरे भी लगा रहे हैं और लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, और टिकट के ऊपर रेट भी छपी मिलेगी आपको, और हमने स्ट्रिक्टली उसको पाबंद किया है कॉन्ट्रेक्टर को। यदि उससे ज़्यादा राशि लेने की शिकायत प्राप्त होगी उसके लिए निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, जुर्माना भी लगाएंगे और डिबार करने की कार्रवाई भी करेंगे। दूसरा, हमने अब की बार ये सबसे बड़ा नवाचार ये किया कि मेले में आज तक कभी इंश्योरेंस नहीं हुआ। अब की बार हम 20 करोड़ का बीमा नगर निगम कराने जा रहे हैं मेले का। मेले में कोई भी अनहोनी घटना होती है, मान लो कोई चाकूबाजी होती है, गोलीबारी होती है, कोई बम विस्फोट होता है, कोई भूकंप आता है, बाढ़ आती है, कोई भी चीज होती है, तो कैजुअलिटीज होंगी, उनको 5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि ये होना चाहिए था, क्यों नहीं कि पिछली बार लोगों ने, पुराने लोगों ने, अभी अब सुनते हैं कई बार टीवी में वहाँ भगदड़ मच गई, 4 महिलाएं मर गई, 2 बच्चे मर गए, तो निश्चित रूप से बीमा कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। अच्छा, चलिए अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में बताइए। आपने एक तो बड़ा आयोजन बताया कि हेमा मालिनी जी आ रही हैं, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से पहली बार कोटा आ रही होंगी किसी कार्यक्रम, जहाँ तक मुझे ध्यान है, आपको पता हो तो मुझे नहीं मालूम। बहुत पहले आने वाली थी, मेरे ख्याल से 22-25 साल पुरानी बात है, लेकिन किन्हीं कारणों से माहौल ठीक नहीं होने के कारण उस बार नहीं आ पाई थी वो। अब हमारा प्रयास, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी जी और लोकप्रिय अभिनेत्री हैं पुरानी, और आज भी 72 ईयर्स की एज में इतना बड़ा नृत्य करती हैं, आश्चर्य होता है। फिजिकली अपने आप को फिट कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ और, कई बार कहते हैं ना कि मैसूर का दशहरा है और अन्य दशहरों की चर्चा चलती है, तो क्या हमने वहाँ से कुछ आइडियाज़ लिए हैं कि वो कैसे नेशनल और इंटरनेशनल स्वरूप उसका होता है, क्या कारण हैं, उनमें से कुछ चीज़ें क्या हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इस बार मेरे पास समय कम था जी, लेकिन आप निश्चित रूप से मानो कि अगली बार जो मेला होगा, मैं मेला अध्यक्ष रहा, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हम 4 से 5 महीने पहले सारे प्रोग्राम तय कर देंगे। वाह। जिससे हमारे को जो फॉरेन टूरिस्ट आता है, आज माधोपुर तक आ जाता है, बूंदी तक फॉरेन टूरिस्ट आता है, और कोटा नहीं आ पा रहा है। प्लान एक्चुअल में क्या होता है, हम भी विदेश जब घूमने जाते हैं 4-6 महीने पहले प्लान करते हैं जी, और टूरिस्ट वाला हमें बताता है एजेंट कि भाई हम वहाँ क्या चीज़ देखने लायक है,
जब तक हम ये चीज़ें पहले 4-6 महीने पहले फाइनल नहीं कर पाएंगे तो टूरिस्ट मेरे हिसाब से कोटा नहीं आएगा। तो अभी भी हमारा प्रयास है टूरिस्ट को लाने का जी। और निश्चित रूप से हम टूरिस्ट को प्योर भी लेके आएंगे, लेकिन अगली बार उससे आपको 5 गुना टूरिस्ट विदेशी आपको नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत सारे अगले मेले में नवाचार करेंगे, क्योंकि मेरे पास 1 साल का समय होगा। वाह। इस पीरियड में मैं हर जगह जहाँ मेले लगेंगे और देख के आऊँगा क्या क्या नई चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, कवि सम्मेलन यहाँ का एक बड़ा आकर्षण होता है, चाहे वो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो या अन्य जो 2-3 कवि सम्मेलन और होते हैं, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? एक्चुअल में पिछली बार 13 कवि राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में, अब क्या संख्या कम करके हमने 7 की है। अच्छा। और हर कवि से कम हमारा प्रयास है 1 घंटा हम जो उससे बुलवाएं और उसका पूरा उपयोग कर पाएं। वाह। क्योंकि हम जो राशि उसको दे रहे हैं उसका पूरा उपयोग, जनता का पैसा है, उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। अब की बार हमारे जो कवि आ रहे हैं इसमें डॉक्टर हरिओम पंवार हैं, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हैं, शशिकांत यादव, अरुण जैमिनी, अनामिका अंबर, सुदीप भोला, जगदीश सोलंकी, सारे ख्यातम राष्ट्रीय स्तर के कवि सब, और एक से बढ़कर एक हैं। किस तारीख को होगा ये, तारीख बताएं जरा? तारीख 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है। अच्छा, मुशायरा तय हुआ? मुशायरा भी फाइनल हो गया हमारा। पिछली बार मुशायरे में 21 शायर थे, अब की बार संख्या इनकी हमने कम करके 8 संख्या की है, जिसमें जनाब ताहिर फराज साहब, जनाब सिकंदर हयात गड़बड़, जनाब शाहिद अंजुम, मोहतरमा सबीना अदीब, जनाब इकबाल अशर, श्री विजय तिवारी, जनाब अजम शाकिरी और जनाब जिया टोंकी। ये 8 हमारे जो शायर हैं राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि शायर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें उसको चयन करना होता है समिति को। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है कि जिनको हम बुला रहे हैं यही अच्छे हैं, उनके अलावा अच्छे नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, राजस्थानी कवि सम्मेलन को लेकर कुछ पढ़ने में आ रहा है कि वो आप उसको और अटल कवि सम्मेलन को एक कर रहे हैं, तो लोगों में जो राजस्थानी के रचनाकार हैं उनमें निराशा भी है और थोड़ा आक्रोश भी है। इस बारे में आपकी क्या राय है अभी तक? देखिए, मैं तो पैदाइशी राजस्थानी हूँ, मेरा जन्म राजस्थान का है जी, और मेरा जन्म कोटा बूंदी का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले वर्ष भी 2 कवि सम्मेलन हुए थे, अब के वर्ष भी 2 कवि सम्मेलन हुए। मैंने कोई कवि सम्मेलन कम नहीं किया है। एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, एक कवि सम्मेलन नाम दिया हमने उसको भी, राजस्थानी और लोकल जो हिंदी कवि है उनको दोनों को उसमें संख्या लेकिन हमने 10-10 की निर्धारित की है। अच्छा। पिछली बार 37 कवि थे, तो मेरा ऐसा मानना है पैसे का दुरुपयोग है। 37 कवि 5 मिनट भी बोलेगा तो 3 घंटे चाहिए होते हैं उसके लिए। जी जी। तो वो सिफारिश वाला सिस्टम अब की बार हमने जो है बहुत कंट्रोल किया है। और आप ये मान लो बुरे भी बन रहे लोगों के हम। देखो, आप कुछ नए नवाचार करेंगे तो आप कुछ पुराने कार्यक्रम जिनमें लोगों का जुड़ाव नहीं है, लोगों का लगाव नहीं है आमजन का, उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पुरानी परिपाटी पे चलते रहेंगे तो आज जो स्थिति 198 दुकानें खाली रहने की आई, वो किन कारणों से आई कि आपने दशहरे मेले का कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण चालू कर दिया, लोगों ने घर बैठ के देखना चालू कर दिया। हाँ, हमारा ये मानना है कि आदमी मेले में कार्यक्रम देखने आएगा तो चाट पकौड़े भी खाएगा, झूला भी झूलेगा, तो लोगों का व्यापार चलेगा। अगर आपकी सांस्कृतिक धरोहर 131 साल उसको जिंदा रखना है आपको, तो उसके लिए सकारात्मक प्रयास करने पड़ेंगे आप। वाह वाह वाह। तो मैंने जब इसको स्टडी किया तो अब मैं इसका बुरा भी बन रहा हूँ लोगों का कि जिसके हित नहीं सदरे वो लोग नाराज होते हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये कि ये शहर का मेला है और हमारी समिति मिल करके और अधिकारी कर्मचारी मिल करके इसको भव्य और आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। होप सो भगवान करे अच्छा होगा, राम की लीला है तो सब अच्छा होगा। अच्छा, तो मतलब लोगों को यहीं आकर देखना चाहिए और टीवी पर इस बार उनको कार्यक्रम नहीं देख पाएंगे, लाइव प्रसारण नहीं होगा। बिल्कुल, लाइव प्रसारण हमारी प्रयास है कि लाइव प्रसारण हम न करें। अच्छा, समिति का निर्णय है। अच्छा, महिला सुरक्षा और मेले में स्वच्छता के बारे में कुछ नवाचार हों तो बताइए। महिला सुरक्षा के लिए हम शादी वर्दी में महिला जो कर्मचारी गार्ड है, होम गार्ड है, उनको लगाने जा रहे हैं। और मंचलों पे भी कंट्रोल करने के लिए हमने जो कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने उनको कहा था कि मंचलों पे सख्ती से कार्रवाई की जाए और मेले में कोई भी नशे का पदार्थ इस तरह का नहीं बिके, इस पे भी कंट्रोल किया जाए। और जेब कतरों से विशेष रूप से जो है लोगों को सावधान रखा जाए। तो आप में बहुत एनर्जी है और ख़ासतौर से मैंने देखा है कि आप जब भी कार्यक्रम यहाँ सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तो आगे बैठकर और कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, चाहे वो कवि सम्मेलन हो या अन्य कलाकार हों। निश्चित रूप से आपको गहरा अनुभव है कि किस तरह से मेले को एक लोकप्रिय और जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। सारांश के रूप में हमारे कोटा वासियों से और जहाँ तक मेले देखने के लिए लोग आते हैं, कोटा दशहरा मेला, उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे स्थानीय प्रतिभा है, बाल कलाकार हैं, जी जी जी,
उनका एक प्रोग्राम पता था बाल प्रतिभा कार्यक्रम। अब बच्चे हो गए 150, तो हर बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका नहीं मिल रहा था। जी जी। मुझे ऐसा फील आया कि मतलब ये तो सिर्फ नौटंकी होकर रह गया। हमने उसको चेंज करके 2 दिन किया बाल प्रतिभा कार्यक्रम को। स्थानीय प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए और हमने स्थानीय जो हमारे जो शौकीन गायक हैं, जो जिनकी प्रतिभा छुपी हुई है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, घर में जिन्होंने होम थिएटर बना रखे हैं, घर में शो करते हैं, उनको भी मंच उपलब्ध करा रहे हैं अब की बार हम। और जो लोकल कलाकार हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, सिंगर अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को भी हमने कार्यक्रम दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थानी कार्यक्रम कवि सम्मेलन जो मैं आप जो कह रहे हैं कि वो मिसगाइड थे लोग, उनको हमने बताया बाद में कि 10 कवि हम राजस्थानी बुला रहे हैं, 10 हिंदी बुला रहे हैं। मेला बहुत अच्छा और भव्य होने वाला है और जनता के सबके सहयोग से अच्छा होगा। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, लोकसभा अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय, विधायक, सभी पार्षद, मेला समिति सदस्य भरसक प्रयास कर रहे हैं। सभी कर्मचारी अधिकारी साथ मिलकर काम कर रहे हैं टीम की तरह। अब की बार मेला समिति का और मेले में कोई विवाद आपको देखने में नहीं मिला होगा। निश्चित सब एकजुट होकर के, कंधे से कंधा मिला करके इसको भव्य और आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा इसका नाम है राष्ट्रीय दशहरा मेला, उस स्तर का इसको बनाने का हमारा प्रयास है। दशहरे मेले के अच्छे के लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए क्या अच्छा हो सकता है। अब की बार मेले में जो है आप स्वच्छता में आपको बहुत परिवर्तन नजर आएगा। हमने सफाई का राशि भी बढ़ाई है और सबसे बड़ी तकलीफ जो आती थी, बताऊं मैं आपको, दशहरे मेले में महिलाओं को टॉयलेट जाने की बहुत बड़ी समस्या आती थी और टॉयलेट में पानी भरा रहता था। आपकी बार सख्ती से पाबंद किया है कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, वॉश बेसिन में पानी आना चाहिए, हाथ धोने के लिए साबुन अवेलेबल होना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि हमारे मेला अध्यक्ष राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा 2024 के आदरणीय विवेक राजवंशी जी ने आपको विस्तार से बताया, निश्चित रूप से ये मेला भव्य और अद्भुत होने वाला है। तो ज़रूर आइएगा और मेले का आनंद लें और इसका सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में, विदेश में प्रचार करें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।